कि दंगा, फसाद, फिरका परस्ती की जोश ने लगता है बुज़दिलों को बहादुर बना दिया। आपको सांप्रदायिकता चाहिए, आपको समाज तोड़ने वाली शक्तियों द्वारा प्रोत्साहन चाहिए, आपको समाज बांटने का इजाजत चाहिए। आप वही काम कर रहे हैं। इंसाफ का तराजू जो लिए बैठा है, जब वो इंसाफ नहीं कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बन के बैठा है, तो हम किस पे भरोसा करेंगे? हम कहीं जा नहीं सकते, हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। हमारे साथ कब तक जुल्म करोगे? जुल्म की एक इम्तिहा होती है। पौना बन गया है देश का न्यायालय। देश का जब कार्यपालिका घुटना के बल चल रही हो और एक ही फोटो दुनिया के अंदर हो, तो आप समझ लो लोकतंत्र का खात्मा हो गया। आप एक समुदाय को आप बिल्कुल टारगेट बनाए हो, कहीं ना कहीं क्या चाहते हो? या तो एक काम करो, सबको इकट्ठा करके तोप चलवा दो, सीधे मिसाइल चलवा दो, खत्म हो कहानी, मुस्लिम मुक्त भारत ही हो जाएगा, खत्म हो। आप किसी को जिंदगी भर जब तक तुम सरकार में रहो किसी को बाहर न रखो, सब ही पूरे हिंदुस्तान को जेल में डाल दो, ये तुम्हारा मामला है। कानून तुम्हारी है, विधा तुम्हारा है, पुलिस तुम्हारी है, न्यायालय तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। देश के पास तो कुछ है ये नहीं सब। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव करीब हैं। उनके उससे पहले देश के अंदर एक नई डेवलपमेंट ये हो रही है कि हल्द्वानी के अंदर जो भी दंगा हुआ था उसके अंदर अब जो ढूंढ कर लोगों के घरों बुलडोजर चलाया जा रहा है और प्रशासन द्वारा उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि जितना नुकसान हुआ है अब उसकी भरपाई आप लोग करेंगे। और दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी, जिनको बार बार मुकदमों में जमानत मिलती है, सरकार उनके ऊपर नया मुकदमा लगाकर जेल में डाल देती है। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों को सांप्रदायिक एजेंडे के ऊपर फिक्स कर दी है और उसी के लेकर चुनाव लड़ रही है। तो क्या लगता है ये जो जिस तरह से फील्ड लगाई जा रही है, कभी मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर नया मुकदमा, जमानत, नया मुकदमा, अब हल्द्वानी प्रशासन उन्हीं लोगों से कहा रहा है कि कहते हैं आप ही इसकी नुकसान की भरपाई करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि दंगा, फसाद, फिरका परस्ती की जोश ने लगता है बुज़दिलों को बहादुर बना दिया। कहना इसके संदर्भ में मैं ये कह लूं कि अगर वो घटना और मुल्ला साहब का घटना का दोनों का हम समावेश एक दूसरे में करते हैं, भाई बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। दौर और समय, या तो इनके व्याख्याकारों पर मुझे तरस आती है या उनके संवैधानिक कार्रवाई पर तरस आती है या इनके बड़े बड़े फिलासफर टैंक के द्वारा जो उनके तकरीर का व्याख्या हुई है। मैं समझता हूं कि ये देश के लिए, संविधान के लिए, हमारे विधा के लिए, हमारे मानवता के लिए, हमारे इंसानियत के लिए ये घटना जो है बदला से प्रेरित है। इसलिए कि उनका कोट इजराइल पर था, इजराइल पर को उन्होंने कोट किया था और इस्लाम के परिधि में था, तो इस्लाम के परिधि का कोट का अगर व्याख्या इनके फिलासफर करते हैं, इनके जो है थिंकर करते हैं, तो मुझे लगता है कि जितने जाहिल और गंवार हैं वो सब इसी जमात में एक लाइन पर खड़े हैं। तो मैं उसके संदर्भ में ये कह लूं कि मुल्ला साहब अपने दीन का प्रचार कर रहे थे, अपनी परंपरा का प्रचार कर रहे थे, अपने इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, अपने इस्लाम की बात कर रहे थे, तो फिर आखिर कार्रवाई क्यों? कार्रवाई सरकार बता रही है इसलिए की है कि वो नफरत फैला रहे थे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उनका सरकार का कहना ये है कि इनके ऊपर बार बार मुकदमे इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर जमानत मिलती जा रही है। नहीं, आपको सांप्रदायिकता चाहिए, आपको समाज तोड़ने वाली शक्तियों द्वारा प्रोत्साहन चाहिए, आपको समाज बांटने का इजाजत चाहिए। आप वही काम कर रहे हैं। हमारा जो है धर्मगुरु ने क्या अपराध किया कि आप बार बार एक ही शब्द को जो इजराइल के पैरे में कोट होता है, जो विदेश नीति के पैरे को प्रभावित करता है, जो विदेश नीति पर बोलता है,
आप उसकी व्याख्या, अगर मैं अमेरिका में बोलूंगा तो अमेरिका सरकार को मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, न कि हम भारत में बोल रहे हैं तो भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। तस्लीमा ने इस्लाम का विरोध किया था तो पाकिस्तान सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन भारत में कार्रवाई नहीं हुई, भारत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारा कहने का ये सिर्फ इतना आशय है कि ये जो है, इनको इसी तरह के मुद्दे को लेकर के इनका भविष्य सुरक्षित है, इसलिए कि इनको लगता है कि यही सब जो है मेरी ताकत है, और इस ताकत को इकट्ठा करके 2024 की रणभेरी को जीत लो, 2024 के लक्ष्य को जीत लो। जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को एक मुकदमे में जमानत मिली, दूसरा मुकदमा लगा दिया, दूसरे में मिली तीसरा लगा दिया, चौथे में मिली पांचवा लगा दिया, इसी तरह से रोज़ जमानत मिलती है, रोज़ मुकदमा दर्ज हो जाता है, जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं मुफ्ती साहब। तो क्या लग रहा है आपको 2024 के चुनाव से पहले आप आएंगे नहीं आएंगे, या भारतीय जनता पार्टी को एक चुनावी बली का बकरा मिल गया है? देखिए, उनकी यही सियासत है, यही सियासत है उनकी, यही उनकी सियासत है, क्योंकि अब 2024 का चुनाव आ रहा है और जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, भाई आज अभी मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब को मुकदमा लिख दिया गया, उनको अपने कस्टडी में ले लिया गया, और जब 4 मुकदमे लिखे हैं, कहीं से एक की बेल हो जाती है और उन्हीं धाराओं मुकदमा लिखा, कोई अलग अलग धाराओं मुकदमा नहीं लिखा। 2015, 16, 19 के भी बयान निकाल के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। फिर वही भाई, ये तो सत्ता उनके हाथ में है, उनके हाथ में सत्ता का खेल चल रहा है पूरी तरीके से। न्यायालय भी सत्ता का, न्यायालय माने कुछ नहीं न्यायालय माने, क्योंकि जिसको हम इंसाफ कहते हैं, इंसाफ का तराजू जो लिए बैठा है, जब वो इंसाफ नहीं कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बन के बैठा है, तो हम किस पे भरोसा करेंगे? क्योंकि अब तो ये समय आ गया है कि देश के मुसलमानों को उतरना चाहिए संवैधानिक तरीके से। अपना पक्ष अगर नहीं रखेंगे तो ये इसी तरीके से, आज उनके साथ मुकदमा लिखा गया, कल दूसरे मुफ्ती के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ में होगा। इस तरीके से उनके जितने भी मुकदमा लिखे गए हैं वो उनको तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि इस तरीके से कानून संविधान नहीं चलता है। इस तरीके से संविधान नहीं चलता, लेकिन चल तो इसी तरह से रहा है। भाई उनके हाथ में सत्ता है, सत्ता का जितना दुरुपयोग आज आप कर रहे हो, कल इस सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान ने न्यायपालिका बनाई। तो जब न्याय, जहां से हमें न्याय की उम्मीद होती है, जब न्यायपालिका ही उसमें मिल जाएगी तो किससे हम उम्मीद रखेंगे? न्यायपालिका सत्ता का जोड़ हो गया है, बिल्कुल जोड़ हो गया, ईडी का जोड़ हो गया, सीबीआई का जोड़ हो गया, तो संवैधानिक संस्था है, ये तो संवैधानिक है, लेकिन ये सब उनसे मिले हुए हैं, कहीं इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। जब आप अभी जहाँ की बात का, न्यायपालिका का, संवैधानिक संस्थाओं का सबका जोड़ हो गया, सबसे इनका गठबंधन हो गया है, सबका गठबंधन हो गया है। इस वजह से ये जान करके 2024 के चुनाव के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। तो हल्द्वानी के अंदर भी सुनने में आ रहा है कि प्रशासन ने नोटिस दे दिए हैं, जितना नुकसान हुआ सबकी भरपाई आप लोग करोगे। उन्हीं के घर बुलडोजर चल रहे हैं, उन्हीं से न्याय पाओ। वो कहते हैं जबरा मारे और रोने भी न दे। जबरा, भारतीय जनता पार्टी जबर बन गई पूरी तरीके, रोने भी नहीं दे रही। हम कहीं जा नहीं सकते, हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। हमारे साथ कब तक जुल्म करोगे? जुल्म की एक इम्तिहा होती है, हम उतना बर्दाश्त कर लेंगे जितना हमें हंसने के लिए मजबूर न किया जाए। आप इतना जुल्म हम पे करो भाई। आप जब एक चीज वहां पर, जहां की आप बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, वहां पर एक नहीं सैकड़ों वर्षों से तमाम वहां पर मंदिर और मदरसे और मस्जिदें थी, तमाम लोग सैकड़ों साल से रह रहे थे और उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन आपको जब किसी की मानना ही नहीं है, आप जब हाई कोर्ट से वहां पर स्टे हो गया था, तो आपको बीच में जाने की क्या जरूरत थी गिराने की? जब हाई कोर्ट आप ऑर्डर दे देता कि हाँ जाइए आप गिराइए, आप जाकर गिराते। आप तो सिर्फ अपने मनमानी खर्चानी कर रहे हैं ना। तो आप ही कह रहे हैं गठजोड़ हो रहा है न्यायपालिका का, इसी वजह से तो कह रहे हैं ना, तुम मनमानी खर्चानी, इसी तो कह रहे हैं ना। हम सब मनमानी के साथ चल रहा है, सब मनमानी कर रहे हैं। तो मनमानी चल रही तो सबसे नोटिस लेकर, सबको नोटिस देकर सबसे पैसा ही वसूला जाएगा। पैसा भाई, ये सत्ता में है, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। इनसे इस समय कौन लड़ सकता है? लेकिन इनको इसका फल भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भुगतना पड़ेगा बिल्कुल। जब सत्ता में नहीं रहेंगे तब, जब ये इन्होंने जो बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है, जब दूसरी सरकारें बनेंगी तो इसी तरीके से वो भी इस्तेमाल करेंगी। दूसरी सरकारें ही बदला लेंगी, बिल्कुल लेंगी, क्योंकि आप जुल्म
भाई आपसे हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। हाँ। आप अगर कोई संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो हमें ये उम्मीद है आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे। अच्छा। अगर हमने गलती करी है हाँ। तो उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए, और मालूम ये वो हमारी गलती भी नहीं और हमें सजा मिल रही है। धर्म देख करके इंसाफ किया जाएगा। तो बगैर गलती करे ही वो सब कुछ होगा। बिल्कुल भाई, गलती हम मानते हैं वहां पर 10 लोगों ने करी होगी। हाँ। हम मान रहे हैं आपके चैनल पे कि 10 लोगों ने मान लिया गलती करी होगी, लेकिन वहां पर 1000 लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। 400-500 लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? तो इस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई की जाएगी तो फिर हम कहीं ना कहीं तो कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। शासन तो ये कह रहा है सब कुछ ठीक है, दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। भाई आप चिन्हित तो नहीं कर पा रहे हो ना, आप चिन्हित करो ना। आप साक्ष्य लाओगे, सबूत लाओगे कि सिर्फ अपने जुबान से जिसको जो मर्जी है वो कह देंगे? जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आपको कहीं संविधान की जरूरत नहीं है, न कानून की आपको जरूरत है। आपने जो लिखा बस वही कानून है, वही संविधान है, वही अदालत है, वही कोर्ट है। इस तरीके से संविधान चलेगा? सब जो इन्होंने लिख दिया वही संविधान, वही सब कुछ है। जो जैसा इन्होंने कह दिया वही है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। लेकिन ऐसा होने कुछ वाला लोग नहीं। दावा कर रहे हैं कि 2024 से पहले मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से बाहर नहीं आएंगे। हम कहते हैं कि ये तुम्हारा अधिकार है। आप किसी को जिंदगी भर जब तक तुम सरकार में रहो किसी को बाहर न रखो, सब ही पूरे हिंदुस्तान को जेल में डाल दो, ये तुम्हारा मामला है। कानून तुम्हारी है, विधा तुम्हारा है, पुलिस तुम्हारी है, न्यायालय तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। देश के पास तो कुछ है ये नहीं साहब। भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चला गया न्यायालय। बिल्कुल बौना बन गया है देश का न्यायालय। देश का जब कार्यपालिका घुटना के बल चल रही हो और एक ही फोटो दुनिया के अंदर हो तो आप समझ लो लोकतंत्र का खात्मा हो गया। अब केवल समय का इंतजार करिए कि लोकतंत्र आज खतरे में है, भारतीय संविधान खतरे में है। इसलिए कि भारत के संविधान में एक भारत का मुस्तकबिल का आवाज आती है कि 400 प्लस, तो ये क्लियर हो गया कि लोक जनतंत्र का कोई मतलब नहीं। अब तो जो मैं राजा हूं, जो घोषणा कर दूंगा वही फाइनल होगा। जय हिंद। जो हल्द्वानी के अंदर हो रहा है, प्रशासन द्वारा क्या कहते हैं, लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप ही इसका नुकसान की भरपाई करोगे, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हल्द्वानी में हो रहा है उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच हाँ, होनी चाहिए। किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति लाभ भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई फायदा ना उठाया जाए। और दूसरी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सब कुछ कर रही है। इसमें हो सकता है हल्द्वानी एक मुद्दा चुनावी बन सकता है। इसमें कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से गिरफ्तारियां, उस पर भी एक निष्पक्ष जांच होगी, उसके बाद ही किया जाए। लेकिन हल्द्वानी की घटना कहीं ना कहीं सोची समझी षड्यंत्र की साजिश है। उसको कहीं ना कहीं एक दंगे, भाई इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? इतने दिन से वहाँ आक्रमण हो रहा था, मकान बना के रह रहे थे, तब आपने क्यों नहीं तोड़वाया? जब लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो आपने बुलडोजर चलवा दिया। तो ये इस तरह कहीं ना कहीं गलत है। ये ना कहीं सब कुछ चुनाव को देखते हुए हो रहा है। भाई सब अभी किसान आंदोलन हुआ, ये सब क्या हो रहा है? सब चुनावी देखते हुआ रहा। इससे पहले इतने दिन से क्यों नहीं चला बुलडोजर हमारा? ये बताए वहाँ के अधिकारी, पहले वह उनको सस्पेंड किया जाए। जो वहाँ का नगर निगम है, जो वहाँ का लेखपाल है, इस वहाँ ज़मीन कैसे बनी, कैसे उनको दी गई? ये चीज़ अगर पहले दी जाती तो ना आज ये दंगा होता, ना आज इतना परेशानी झेलनी पड़ती। ये ना कहीं चुनाव को देखते हुए राजनीति लाभ है, मुसलमानों को टारगेट है। देखिए, राजनीति कभी एक धर्म के राजनीति नहीं होना, सबको मिल के लेके चलेंगे। आप हिंदू, हल्द्वानी में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भाई हर जगह ये हो रहा है ना, हर जगह ये हो रहा है। और क्या, हर जगह ये हो रहा है, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये हो रहा है कि धर्म की राजनीति। कभी मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, मार। देखिए, राजनीति कोई भी पार्टी हो, कभी धर्म की राजनीति सबको आप, ये हिंदुस्तान है, ये देश है, ये गंगा जमनी तहजीब है, ये नवाब शहर है, इसको सबको लेके चलना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। हम सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये नेताओं को सोचना चाहिए, जो अभी मौजूदा जो सरकार, इसको सोचना चाहिए कि हम ये कर क्या आए हैं। कभी मौलानाओं को टारगेट बनाए दे रहे, कभी किसी नेता को। हम क्या खाई धर्म की राजनीति, खाई बुलडोजर चलाना जानते हैं कि काम भी करना कुछ जानते हैं? भाई काम करके दिखाइए, तब आइए। काम नहीं कर रही सरकार क्या? कोई काम नहीं कर, काम यही करिए, कभी मौलाना को जेल में डाल रही है, कभी किसी नेता को जेल में डाल रही है। भाई यही काम हो रहा है, बस यही काम है। देखिए, जिस तरह से हल्द्वानी के अंदर
मुसलमानों के घरों बुलडोजर चलाया जा रहा है और उन्हीं से कहा जा रहा है कि नुकसान की भरपाई भी आप ही करोगे, तो क्या सिर्फ अब जो उनका प्रशासन है निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? देखिए, जो जांच के लिए जो चुने गए लोग हैं वो उनको चुना गया है जिनके ऊपर इल्ज़ाम है। पहले आप ये सोचिए, मतलब उन्हीं को जांच के लिए बिठाया गया है जो जिन पे इल्ज़ाम है। वहाँ एक वीडियो है पूरे मामले को गड़बड़ाने के लिए। जी बिल्कुल। एक अभी वहाँ के कोई वकील थे, कोई थे, एक मैंने रिपोर्ट अभी देखी थी, वो खुद कह रहे हैं जांच के लिए उनको बिठाया गया जिन पे इल्ज़ाम है, तो वो क्या फिर जांच होगी? पूरा दंगा भड़काने का जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उन्हीं को जांच के लिए बिठा दिया। जो प्रशासन वहाँ मौजूद था, जिन पे जो वहाँ के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको जांच के लिए बिठाया गया है। तो ऐसे तो कार्रवाई होनी से रही। जांच के लिए कम से कम कोई भारी संगठन को भेजना चाहिए था उनको। ऐसे जांच जो एक तरफा जांच करेंगे, एक तरफा मुसलमानों को फंसाया जाएगा, उन्हीं पे बुलडोजर चलेगा, ऐसे तो क्या होगा? ऐसे एक तो तरफा बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों, एक तरफा बिल्कुल पूरे देश ही में हो रहा है। माननीय मोदी साहब को ये सोचना चाहिए कि कम से कम कहीं ना कहीं वो जो 17 करोड़ मुसलमान हैं, उनके दिल में उनके लिए इज्जत जो है वो घटी जा रही है। वो हर तरफ, हर राज्य में जहाँ भी उठा भाजपा के लोग तो कहते हैं मुसलमान इज्जत ही का करते हैं प्रधानमंत्री की। इज्जत हम उनके पद की करते हैं। जब इंसान तानाशाही पे चलेगा तो किसकी इज्जत करी जाएगी? हम मोदी जी तानाशाह बन गए। बिल्कुल। अब ये मोदी जी बने हो या राज्य की सरकारें बनी हो, कोई भी बना हुआ हो, आप कोई अगर कांड हुआ है, कोई भी चीज़ हिंसा हुई है, तो कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। एक तरफा नहीं होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहा कि कोई मुसलमान अपराधी है उसको आप उठा के मिठाई खिला दिया, ऐसा नहीं ना। अपराधी है तो उसको, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। पहली चीज़, जो हिंसा करेगा, जो देश में आतंकवाद फैलाएगा, देश में बहन बेटियों का रेप करेगा, वो किसी धर्म से जोड़ा ही नहीं जाएगा। उसको तो उठा के सीधे फांसी दे देनी चाहिए। बिल्कुल फांसी दे देनी चाहिए। अब आप ये देखिए, बिल्किस बानो का रेप हुआ, कितना दरिंदगी मची थी बिल्किस बानो के साथ। तो सरकार ने छोड़ दिया। आप देख लिए खुली की राज्य में सरकार किसकी है वहाँ गुजरात। आप ये मांग करते हो तो सरकार मुसलमान बलात्कारियों को तो फांसी की सजा दे देगी, लेकिन जो दूसरे हैं उनको नहीं। गलत। हम ये मांग करते हैं कि जो बलात्कारी हुआ है, जितने बलात्कार 2014 से लेकर अभी 24 तक के हुए हैं, वो चाहे हिंदू बेटी के साथ हुआ हो, चाहे मुसलमान बेटी के साथ हुआ हो, धर्म से नहीं देखना। हिंदुस्तान की बेटी के साथ गलत हुआ है ये देखना में। वो हिंदुस्तान की बेटी थी, उसके साथ गलत हुआ है। सरकार की आंख पे जो चश्मा लगा हुआ है उसको कैसे उतारेंगे? वही तो आप वही तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सरकार छोड़ देती है, छोड़ के मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी कि ऐसा उनके संस्कार नहीं है। वो एक वहाँ के जो एमएलए थे वो मिठाई खिला रहे थे, वो कह रहे थे उनके ऐसे संस्कार नहीं है। तो ये एक तरफा, अब एक समुदाय को आप बिल्कुल टारगेट बनाए हो, कहीं ना कहीं क्या चाहते हो? या तो एक काम करो, सबको इकट्ठा करके तोप चलवा दो, सीधे मिसाइल चलवा दो, खत्म हो कहानी। मुस्लिम मुक्त भारत ही हो जाएगा, खत्म हो गया। फिर देश की राजनीति कैसे चलेगी? नहीं तो अभी ये तो जात बिरादरी लड़ेंगे, ये पता ही नहीं। अभी तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसके बाद जात बिरादरी लड़ाई जाएगी। इतनी जातियां जो हैं, कितनी जातियां, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज, कितनी जात, सब पे लड़ा हुआ। संख्यकों को तो आपने तोप पर रखा उड़वा दिया ना अभी। तो यही तो बताया जा रहा है कि ये एक, जहाँ पे देखिए उठा के मीडिया भी, हाई लेवल का जो मीडिया वो भी एक ही तरफा, अगर कोई अब्दुल गलत कांड कर दे, ये मुसलमानी टेररिस्ट आतंकवादी, ये घोषित कर दिया जाएगा। और जो गैर लोग कांड करेंगे उनका कोई रिपोर्ट ही नहीं करी जाएगी। कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है। वो तो ये कहिए कि सोशल मीडिया का दौर है, कोई मिल भी जाती, इंसान सच्चाई देख लेता है, कुछ ही नहीं मिल पाता है। एक तरफा कार्रवाई। 10 साल में सिर्फ जातिवाद ही हो रहा है। जातिवाद, हिंदू सिर्फ जातिवाद तो और कुछ नहीं हुआ 10 साल के अंदर। पहले क्या बोला जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन अब पहले से आप खुद तुलना कर लीजिए। मैं क्षत्रिय हूँ। अच्छा, हाँ, आप क्षत्रिय होकर भी ये बात बोल पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मुस्लिम से अगर हम बैर करेंगे तो मुस्लिम के बिना क्या हमारी आर्थिक व्यवस्था चल सकती है? वो सब तवा पे रोटी अपना सेक रहे हैं। सब तवे पर रोटी सेकी जा रही है। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं इस बात में। हाँ, सरकार हिंदू मुस्लिम पे उतर आई है। बिल्कुल। कैसे रोका जाएगा इसको? केजरीवाल आ जाए, काम खत्म। केजरीवाल आ जाए, काम खत्म। जातिवाद नहीं होता है वहाँ। अच्छा, दिल्ली में नहीं होता है। क्योंकि वो खुद इंजीनियर है। अच्छा, पढ़ा लिखा है। जिसका परिवार नहीं है वो परिवार का दर्द क्या जानेगा? तो मोदी जी का परिवार नहीं है तो परिवार का दर्द नहीं जानती है। क्या जानेंगे भैया? कोई दर्द नहीं है उन्हें। दूध, बच्चा पैदा होता है, दूध खरीदो, उस पे भी जीएसटी लग गई। अच्छा, जीएसटी लग गई, हर चीज पे जीएसटी लग गई। यूपीपी की भर्ती आई है, गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ होगा? 60,200 सीटें आई हैं और उसमें और 58 लाख बच्चे मतलब फॉर्म अप्लाई किए हैं। गवर्नमेंट के खाते में कितना गया होगा?
कितना गया हो? लगभग में मान के चलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए 100 रुपये। फार्म के कितने प्राइस है? कितनी प्राइस है? 100 रुपया पकड़ लीजिए। 100 रुपये नहीं है, लेकिन ज्यादा होगी। कितनी है मालूम नहीं? 400 है। 400 नहीं है तो लगभग 200 करोड़ रुपए सरकार ने कमा लिए। तो और सरकार बोल रही इधर कुछ है ही नहीं। आर्थिक यहाँ ये बताइए आप कि इधर जो ये भीख मांग रहे हैं, कमी किसकी है? किसकी कमी है? गवर्नमेंट की कमी है। गवर्नमेंट की कमी है। बिल्कुल कमी है। उनका बंदोबस्त किया जाए, उनको रोजगार दिया सरकार ये बंदोबस्त नहीं कर रही क्या? कहाँ कर रही है भैया? नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। सरकार को सोचना। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि हमने चर्चा की है मुफ्ती सलमान अजहरी पर और हल्द्वानी प्रकरण पर। लोग काफ़ी सरकार से नाराज नज़र आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि सरकार को निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए, उसी से देश आगे बढ़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार कैसे कार्रवाई करती है। धन्यवाद।